हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक्ड एंड डस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं अगर हमारे पास 3 रूट्स गिवन हैं, मतलब कि R1, R2, R3 आर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल x³ - 2x² + 5 = 0। अभी ये 3 रूट्स इस पॉलिनोमियल के हमें गिवन हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ R1, R2 एंड R3। राइट डाउन द पॉलिनोमियल विद द रूट्स 5R1, 5R2, 5R3। तो ये जो क्वेश्चन है एकदम इजी है। इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैं बता देती हूँ। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे R1, R1, R2, R3 आर रूट्स ऑफ x³ - 2x² + 0x, क्योंकि x का टर्म नहीं है तो मैं 0 ले लेती हूँ, +5 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। और ऑलरेडी पहले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि इस पॉलिनोमियल को हम कंपेयर अबो पॉलिनोमियल विथ ax³ + bx² + cx + d = 0। अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। b की वैल्यू साइन के साथ लिखना है -2, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 5। ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी S1 जो है वो क्या रहता है R1 + R2 + R3 विच इज़ इक्वल टू -b/, और S1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। लेट मी राइट जस्ट R1 + R2 + R3 इज इक्वल टू -b/a। b क्या है -2, सो -2, a है 1, सो आंसर आएगा 2। ठीक है, दिस इज नंबर 1। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर है, मैं पूरा ऊपर ले लेती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे R1, R2 + R1, R3 + R2, R3 विच इज़ इक्वल टू 3 ही, मतलब दो दो के पेयर्स हम बनाते हैं तो वो क्या आता है c/a। c क्या है 0, मतलब ये आएगा 0। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ नेक्स्ट R1, R2, R3 -d/a। d है 5, सो -5/1 दैट इज़ -5। इसको नंबर दे दो 2 पहले वाले को, फिर नेक्स्ट को 3। अभी हमारा एम क्या है टू फाइंड पॉलिनोमियल whose roots are 5R1, 5R2, 5R3। ठीक है, ये रूट्स आप लोगों को गिवन है 5R1, 5R2 एंड 5R3। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब रूट्स गिवन होते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो जब हमें रूट्स, अभी हमें ये रूट्स पता है, तो रूट्स जब भी पता होते हैं और पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करते हैं S1, S2 एंड S3। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम S1 फाइंड आउट करेंगे। S1 इक्वल टू, S1 मतलब क्या, रूट्स का एडिशन। तो ये हमारे रूट्स हैं 5R1 + 5R2 + 5R3। ओके, तो S1 क्या आ जाएगा, 5 कॉमन निकाल सकते हैं इधर से, R1 + R2 + R3। इज इट ओके? सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, फ्रॉम 1 R1 + R2 + R3 is 2, so 5 into 2 that is S1 is there। ये आपने कहाँ से लिखा है वो भी लिखो, फ्रॉम 1। ओके, फ्रॉम 1। ठीक है, सो S1 10 आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम S2 फाइंड आउट करेंगे। S2 मतलब दो दो का पेयर बनाना है, तो 5R1, 5R2, ये एकदम इजी है, 5R1, 5R3, 5R2, 5R3। अभी देखो 5 × 5 25, 5 × 5 25, 5 × 5 25, तो मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेती हूँ।
इज़ इट ओके? तो बचा कितना, R1 R2 फर्स्ट इसमें, फिर नेक्स्ट R1 R3, फिर नेक्स्ट R2 R3। अभी 2 देखो, 2 में क्या लिखा है, R1 R2 R1 R3 R2 R3 इज़ 0। तो 25 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0। सो S2 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट S3 फाइंड करते हैं। S3 मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 5R1 5R2 5R3 करो मल्टीप्लिकेशन, 5 5 5 125 R1 R2 R3। ठीक है, फिर नेक्स्ट 125 R1 R2 R3 क्या है, -5। सो ये क्या बन जाएगा, -625। अभी हमें S1 S2 S3 मिल चुका है। सो S3 इज़ -625। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे रिक्वायर्ड polynomial or polynomial whose roots are 5 R1 R2 R3 is x क्यूब, क्योंकि 3 रूट्स गिवन है तो क्यूब, -S1 x² प्लस S2, अल्टरनेट साइन देना है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, -S3 इक्वल टू 0। सो x क्यूब, S1 क्या है 10 -10 x², S2 है 0, तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो ठीक है, मैं फिर भी लिख के बताती हूँ, 0x। S3 है -625, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 625 विच इज़ इक्वल टू 0। सो x क्यूब -10 x² प्लस 625 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सो इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या है, 5R1 5R2 5R3। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.